अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। इलेक्शन का इनेकाद गैर यकीनी आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की मेन हेडलाइन है। क्यों है? उसकी वजूहत ये हैं कि जनाब पीटीआई की जानिब से एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है, पटिशन दाखिल की गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी बाकायदा तौर पर यह मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएँ और जो 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात मुकर्रर की गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसी तारीख को इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इलेक्शन मज़ीद डिले कराए जाए। इस पर हम बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी जो ख़िताब किया, जैसे कहा जा रहा है जी कौम से ख़िताब किया, उस पर उन्होंने ये कहा है कि लाडले को लाने के लिए, मुझे हटाने के लिए सदाएँ दिलवाना ज़रूरी था। ये बहुत अहम वो गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या वो इंतकामी सियासत करना चाहते हैं या इन तमाम मामला को, जैसे उन्होंने माजी में कहा कि अल्लाह पर छोड़ दिया है मैंने, लेकिन फिर बार बार अगर दोहरा रहे हैं इन तमाम बातों को, तो उसकी वजूहत क्या है? इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ फ़रहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फ़रहान साहब। क्या कहेंगे? ये हर कुछ दिन बाद ये खबर आ जाती है कि जी इलेक्शन का इनेकाद गैर यकीनी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारहा कह चुका कि जनाब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होना है। फिर इस तरह की बातें क्यों आती हैं सर सामने? इम्तियाज़ फ़रहान साहब सुन सकते हैं आप हमें? इम्तियाज़ फ़रहान साहब सुन सकते हैं आप हमें? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है। पाकिस्तान को ज़ाहिर है अगर आगे बढ़ाना है आपने तो इलेक्शन ज़रूरी करा दिए जाएँ, क्योंकि मार्च में तकरीबन आधे सेनेट मेम्बरान रिटायरमेंट भी हो जाएगी उनकी, फिर नए मेम्बरान की ज़रूरत भी है। फिर अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ फ़रहान साहब, आप बेहतर तौर पर सुन सक रहे हैं आप हमें? अच्छा, मेरी आवाज जी आपकी आवाज़ आ रही है हम तक। हाँ, ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ फ़रहान साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज भी पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अखबार की जो मेन हेडलाइन वो ये थी कि इलेक्शन का इनेकाद गैर यकीनी, यानी कि क्यों बार बार ये बातें की जा रही हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट कह चुके कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं। फिर ये बार बार इस तरह की बातें, जाहिर है फिर नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा किया कि भाई 8 तारीख को ही इलेक्शन करा दिए जाए ताकि इलेक्शन प्रोसेस हो जाए, पाकिस्तान आगे बढ़े, ना कि किसी एक जगह हम रुके हों। देखिए, ये बात इसी लाहौर हाईकोर्ट से जो एक फैसला आया, जो कि अनफॉर्चुनेट आइन मुझे और आपको इजाजत देता है कि हम नहीं बात कर सकते, हम फैसलों पर बात कर सकते। अजीब सा ये फैसला लगा, ऐसा लगा कि ये किसी डायलॉग का हिस्सा है, इसके पीछे कोई और चीज है। और मैं ये बात नहीं करना चाहता कि वो मस्तूरा जो अदालत है उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार, ये कहा जा रहा है यानी कि वो फैसलाबाद में जब ये 9 मई का मामला था तो हमारे मुल्क के इंतहाई अहम इदारे के ऑफिस के ऊपर अटेम्प्ट के अंदर वो सारी चीजें शायद इस वजह से आया हो। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला इस तरह का था कि पहले आपने सस्पेंड किया कि जी और आरओस के जो नोटिफिकेशन थे, और फिर मामला मुकम्मल फैसले के लिए आपने चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया? आप पहले या तो भेज देते या पूरा फैसला कर देते या डीआरओ समर्थन नहीं करते। आपने एक पूरा प्रोसेस रोक दिया, उसके बाद जाहिर के इलेक्शन कमीशन ने फैसले को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग रोक दी उनकी, इसलिए ये सारी चीजें। और इंट्रो में जो आपने कहा, मैं बात के साथ हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चीफ जस्टिस ने वो जोर देकर कहा था कि 8 फरवरी को होंगे, और 8 फरवरी को जो फैसला आया है उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ पिटिशनर नहीं है, तो आई थिंक के पिटिशनर भी कोर्ट वगैरह के थे और उसमें पीटीआई का भी कोई मामला था, तो बोर्ड है उनके भी वर्जन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का भी मौजूद है। तो एक मुल्क की सबसे आला अदालत और जो चीफ जस्टिस के जो नंबर 1 जज हो उनकी सरबराही में बेंच फैसला, तो उसकी उस रोशनी में बातें हैं अदालत क्या कर सकती है, किस तरह मामले को इम्तियाज़ फ़रहान साहब, क्या आम इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है, क्या अब इंतखाबी शेड्यूल इससे मुतासिर हो सकता है? देखिए, इसकी भी इंटरप्रिटेशन आ रही है 2 किस्म की। उसमें यह आ रही है कि डीआरओ आरओस का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल का ऐलान करे, क्योंकि ये आगे जाता है। ये
डीआरओ आरओ जब होगा, जब नॉमिनेशन शुरू होंगे उस वक्त होगा। तो ये 2-3 दिन के अंदर इस बात पर पिटीशन में चले जाए, अपील में जाए, उसको वो करे। और सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हायर कोर्ट सबसे आला कोर्ट का जो फैसले की रोशनी में इनको शेड्यूल जारी करना चाहिए, उसके बाद जाए। और दूसरी एक और बात थी, उन्होंने बोला ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो नहीं होनी चाहिए, इंतखाबात कराया। जुडिशरी के लिए इफ्तिखार चौधरी साहब का मौजूद है फैसला, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा जो जुडिशरी है। अभी जैसे एक है, मैं उसको चुके मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन हम कल एक प्रोग्राम में थे तो उसमें बताया गया कि पेशावर हाईकोर्ट का भी कोई फैसला मौजूद है कि हम अदालती अमला नहीं देंगे। हम तो फिर कौन कराएंगे, क्या फौज कराएंगे, या आप चाह रहे हो कि फौज आगे कराए और फिर आप उसके ऊपर फिर जो आपका एक जहन में मनसूबा बना हुआ है वो करे। मैं समझ रहा हूँ जो एक नई शको शुबात की चीज आई है उसमें पीटीआई को छोड़ दीजिए आप, उसमें का मामला नहीं, जिस तरह इसमें इम्तियाज फरहान साहब आप जो बात कर रहे हैं उसमें मैं भी चाहता हूँ ये भी जरूर बताएं, अगर खुदा ना खास्ता वैसे तो इम्कानात नहीं है मुलतवी होने के, मुलतवी होए तो फिर जिस तरह नून लीग ने कहा है कि जी पीटीआई जिम्मेदार होगी, शहबाज शरीफ साहब ने तो खासतौर पर कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले जिम्मेदार होंगे, आप ये समझते हैं कि बात सही होगी? देखिए बात तो सही बता रहे कि पीटीआई की पिटीशन थी उसके ऊपर, मैं ये कहता हूँ जुडिशरी जिम्मेदार होगी, लाहौर हाईकोर्ट की वो बेंच जिम्मेदार होगी जिसने ये अवाम पैदा किया। माजी में भी ये अवाम अदालतों, पंजाब का मामला, पंजाब असेंबली का मामला मेरी जाती राय में, मैं उसको स्पेस भी करने को तैयार हूँ, तो सीधी जिम्मेदार अदालत थी। अदालत से कभी कोई फैसला आता था, फिर कोई फैसला, फिर ऐसे आ गया, वो मुस्तकिल हल नहीं निकाला। सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली के अंदर दूसरा फैसला करती है, जब पंजाब असेंबली का मामला आता है तो कहते हैं नहीं जी वो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी, वोट भी काउंट नहीं होगा। आज भी आइन से मुताबिक फैसला मौजूद है, उसको चाहिए। दीगर फैसलों की तरह जैसे भुट्टो साहब का फैसला रिव्यू होने के लिए गया कि आइन में जो लिखा है कि अगर कोई वोट डाल देगा किसी दूसरी जमात का तो वोट काउंट होगा, और पाकिस्तानी पार्टी अगर जाएगी इलेक्शन कमीशन तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट का वहां मौजूद है, और फिर ये रिमार्क्स मौजूद है कि नहीं उस वक्त हमारे जहन में नहीं आया था। आइन कानून के तहत चलती है, अदालतें, इदारे, अफराद, पूरा का पूरा माशरा कानून के तहत चलता है। अच्छा, ये जो पीटीआई की जानिब से डीआरओज और आरओज की तकर्री को चैलेंज किया गया है और इसको आप समझते हैं कि ये जो कोर्ट में ले गए हैं तो उसकी वजह यही है कि इसको शेड्यूल को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, इंतखाबात ना हो बर वक्त, और इनको क्या रिलीफ ऐसा मिल जाएगा पीटीआई को आप समझते हैं? हालांकि उनका तो सबसे बड़ा मुतालबा ही माजी में यही रहा है कि जी फौरी इंतखाबात किए जाए। मैं तो पहले दिन से क्लियर हूं कि पीटीआई चाहती है इलेक्शन ना हो, ये कन्फर्टेशन रहे, इसकी बहुत सारी एविडेंस। उनको क्या फायदा है इससे, बेनिफिट क्या है? जी बेनिफिट क्या मिलेगा पीटीआई को? देखिए बेनिफिट ये मिलेगा कि जब इस तरह की अजीब सी सूरत हाल रहेगी, कोई मुल्क में हुकूमत नहीं होगी मुंतखब, तो उसका फायदा ही फायदा कि देखिए हमारी वजह से ऐसे नहीं हुआ, वो डिस्कशन की सारी चीजें होती रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का एक व्लॉग है इस वक्त, जी जी ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि मामलात इलेक्शन की तरफ जाए वो अवाम का, उन्होंने भी एक इजहार किया, अभी 3 दिन पहले उन्होंने किया था। जी लिखा भी है कॉलम में उन्होंने। अगर जो सूरत हाल रही तो हमारे आगे चीफ जनवरी फरवरी में चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। अच्छा, ये बड़ी बात है। जी उन्होंने ये बात कही है, मैंने खुद सुना था और ये बात मैंने एक जगह कही भी। तो ये सारी चीजें वो यही चाहते हैं, कन्फर्टेशन और इस तरह की सूरत हाल रहेगी तो उसका बेनिफिट जाहिर के इस वक्त उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस पर बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से, इम्तियाज फरहान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा है जी बर वक्त इनकाद होना चाहिए इलेक्शन का, और उन्होंने जो खासतौर पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की हुई है, वर्कर कन्वेंशन भी हो रहे हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, लेकिन बाकी जमातें हम देख रहे हैं, खासतौर पर मैं बात करूँ नून लीग की या फजल रहमान साहब की पार्टी की या दीगर पार्टीज की, इतना ज्यादा तैयारियां हमें इंतखाबी मुहिम की नजर नहीं आ रही जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर ग्राउंड में मौजूद है, वर्कर कन्वेंशन भी कर रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं। जी जी देखिए इस वक्त अगर सही मानों में थे तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर निकले हुए हैं, बाकी नहीं है। और पीटीआई जो है वो चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब आए और दूसरा है, तो उनकी दूसरी ये वाली स्ट्रेटेजी कि कन्फर्टेशन सी रहे, तो दूसरी पॉलिटिक्स ये हो रही है। बाकी फजल रहमान साहब ने कहा इलेक्शन आगे बढ़ने चाहिए और सारी चीज होनी चाहिए। एनपी अभी एक लेवल पे वो पीपल्स पार्टी से कांटेक्ट में, नून ने भी उनसे कांटेक्ट किया था, सारी चीजें सामने लेकर आए थे।
वो करके। तो इस वक्त इलेक्शन में पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो है। बाकी ये देखिए, नवाज शरीफ बड़े कंफर्ट जोन में है। मुस्लिम लीग नून में ये कितनी ही सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही हो कि जनाब वो जायजे नहीं कर रहे। आप इलेक्शन शेड्यूल पे ऐलान होने दे, आप माजी में जाए ना अली, तो आप देखेंगे 18वीं तरमीम से पहले यही सूरत हाल बनी थी कि ये आए थे पाकिस्तान, और 18वीं तरमीम से पहले का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ छोड़ के 18वीं तरमीम के बाद दूसरे थे। अब ये जो मुकदमात के मामला हो गए, तो पहले का नवाज शरीफ दूसरा था। अब भी निकलेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता, आपने देखा कल एक खिताब ले ले या प्रेस खबर जो चाहे कह लें उसको, और उस तरह की बातचीत देख लें। अब ये निकलेंगे और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो आप देखेंगे कि एक नए अंदाज से सामने आएंगे। अच्छा, इस बार चेंज, इस बार इम्तियाज फरहान साहब थोड़ा सा तब्दीली हमने ये देखी है कि इंतखाबात के बाद हमने देखा कि हुकूमत बनाने के लिए तोड़जोड़ हुआ करता है, सारी सियासी जमातों से बातचीत होती है, वोट हासिल किए जाते हैं हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन नून लीग ने इस दफा स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि इलेक्शन से पहले ही, शेड्यूल के अनाउंसमेंट से भी पहले ही उन्होंने एमक्यू पाकिस्तान, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जीडीए वाले फजल रहमान साहब, बाप पार्टी, इन सब से पहले ही सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद की बात उनकी फाइनल हो चुकी। तो ये इसलिए भी कंफर्ट जोन में समझ रहे हैं इनको आपके, उन्होंने ऑलरेडी 4-5 जमातों से बात करके रखी हुई है और बड़ी पोजीशन मजबूत बग़ैर उनकी नजर आती है इस तरह। तो मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिटिक्स रही हमेशा से। एक जमात है जिसका नाम है एमक्यूएम। ये पहली दफा हुआ कि एमक्यूएम ने इलेक्शन से पहले या हुकूमत बनने से पहले किसी से कोई बात की। इससे पहले नून पीपल्स पार्टी तो करते रहते, और मुस्लिम लीग नून ने जिस जैसे कराची में जो मायदा, पहले प्रोग्राम में मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मुस्लिम लीग नून ने जो कराची में मायदा जो एमक्यूएम से किया, तो कराची के हवाले से कह लें या सिंध के हवाले, कराची में के हवाले से खासतौर पर किया, और उसका मुकम्मल फायदा नून को पहुंचेगा। एमक्यूएम को कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं पहुंचेगा। ये भी आप देख लीजिएगा जब इलेक्शन होंगे, और हो सकता है कि एमक्यूएम को नुकसान पहुंचे, क्योंकि 1-2 नशीस्तें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ, वहां पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा, आपने देखा 2 दिन पहले वहां पर एक कन्वेंशन भी करवाया, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे शहबाज शरीफ खड़े हुए थे और शहबाज शरीफ जीते हुए थे। और वहां पे अगर एमक्यूएम और नून के दरमियान कोई मामला होता है और एमक्यूएम के बंद खड़े होते हैं, मेरे ख्याल है मुस्तफा कमाल साहब ने भी उसी के कहीं हरीश का, या तो वही हल्का है वाला हल्का है उसका, वहां पर उन्हें फायदा नहीं होगा। आप देखिएगा उसमें आगे चल के, और वहां पे अगर ये कंफर्टेशन आई, कोई अनकंफर्ट सूरत हाल हुई, पीपल्स पार्टी वो सीट निकालेगी। कादिर इतना वहां पे अभी भी बिजी है, मैं उनसे कभी मैंने पूछा नहीं आज तक, लेकिन वहां पे जो हमारे दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं आजकल वही घूम रहा है, तो उसका फायदा उसको पहुंचेगा। तो ये एमक्यूएम ने सिर्फ ये किया कि इलेक्शन पहले, वरना तो नून की पीपल्स पार्टी ये लोग करते हैं, नून ने एमक्यूएम, जीडीए, एयूआई जिससे भी बातचीत की है उनके कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट जोन में नहीं की। उसने पंजाब में किसी को रास्ता नहीं दिया है। पंजाब में आईपीपी से अगर बात की है तो वो भी चंद नशिस्तों के ऊपर की है, इसमें अलीम खान साहब है और ये अपना जो उनके सरबराह तरीन साहब है, और साउथ पंजाब की कोई सीट है, बाकी जगह नहीं की है। ये भी बलूचिस्तान में जो उसमें शमूलियत हुई है, ठीक-ठाक शमूलियत हुई है उनमें, और बड़े अहम लोगों की शमूलियत हुई है, जो जीतते वो तो इलेक्टेबल्स है। और पीपल्स पार्टी में भी कुद्दूस बिजंजो समेत जो और जमाल रईसानी जो बच्चा है वो, ये भी बड़े अहम है। तो ये पीपल्स पार्टी कहे या नून कहे, इन्होंने अपने कंफर्ट जोन में नहीं किए वायदे किसी से, एमक्यूएम ने जरूर किए अपने जोन से, बाकी मेरे ध्यान में किसी ने ऐसा किया। लेकिन इसमें इम्तियाज है, सिंध की अगर सूरत हाल की हम बात करें, गुज़िश्ता 3 हुकूमतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, लेकिन कहा जा रहा है जी ग्रैंड अलायंस बन रहा है, उसमें नून लीग, एमक्यूएम, जीडीए वाले, फजल रहमान साहब भी शामिल होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल होगी, ये सब मिलकर टफ टाइम देने के लिए सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इकट्ठे हो रहे हैं। तो लगता है आपको ये टफ टाइम बात सिर्फ टफ टाइम तक ही रहेगी, या कोई सियासी हवाले से या इंतखाबी हवाले से फर्क पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की बड़ी तनहा हुकूमत हर बार बासानी बना लेती, इस बार भी बड़ी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन इस ग्रैंड अलायंस के बाद भी आप समझते हैं कि किसी हद तक फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस्तेकाम पार्टी जाएगी जीडी की तरफ या एंटी पीपल्स पार्टी में अभी तक के ज़ाहिर, क्योंकि तरीन साहब हो सकता है चले भी जाए, क्योंकि उनके जो पगारा फैमिली है और ये मौजूदा पगारा साहब और उनसे पहले बहुत करीबी ताल्लुक, इस बेस पे चली जाए तो कोई वो नहीं गुफ्तगू। लेकिन इनमें एक भी जमात ऐसी नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी की हामी रही हो। राशिद महमूद सुमरो साहब, उनके वालिद हयात थे,
जो इनके वालिद थे अभी खालिद महमूद सुमरो साहब, वो हमेशा पीपी के खिलाफ रहे। वो बीबी के मुकाबले में खड़े होते थे। राशिद महमूद सुमरो बिलावल भुट्टो के मुकाबले में खड़ा होता है। ये जो पीर पगारा ये जो है अपना मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये हमेशा से खिलाफ रही है। एक अगर आप डॉक्टर सफदर अब्बासी और खान साहिबा को देखें तो उनकी पार्टी का सच कोई वजूद नहीं है। लाड़काना में उनके भाई की जो नशीद, अब उसमें आ जाए एमक्यूएम हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ रही है, लेकिन वो यहाँ पर है। और पीपल्स पार्टी कराची में भी बहुत अच्छे कंफर्ट जोन के अंदर मौजूद है। जो एक भी इस अलायंस के अंदर है, आईपीपी इस्तेकाम पार्टी जो बनी है, वो मैं नहीं समझता सिंध में कोई इस तरह एग्जिस्ट करती है या कोई कराची में अगर पीटीआई का वोट कन्वर्ट होगा तो ज्यादा अगर कन्वर्ट होगा तो वो एमक्यूएम में होगा। अच्छा, ये आप बात बड़ी हम कर रहे हैं कि पीटीआई का वोट कन्वर्ट होगा। आप कह रहे हैं वो जाएगा पीटीआई की जानिब, पीपल्स पार्टी या जमात की जानिब नहीं जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी का अपना वोटर है, वो उसका वो एड्रेस भी नहीं कर रहा है ये पीटीआई के उसको। जो बिलावल भुट्टो कंपेन चला रहे हैं यूथ की, ये पुराने बाबे छोड़ दे सियासत, वो उसका एक जरूर है, मगर उसकी अट्रैक्शन वहां है पंजाब में। वो चाह रहे हैं कि पंजाब में जो पीटीआई का वर्कर इधर उधर हो तो वो जाहिर है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, कि जो नवाज शरीफ का एंटी वोटर है वो फिर पीपल्स पार्टी को चूज करे। वो वहां पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैं नहीं समझता कराची में उन्होंने ये है भी नहीं, उनकी कोशिश भी नहीं है, अपने जो उनके काम है उसको कर रहे हैं। और जमात इस्लामी अभी आपने खुद देखा, ये काउंसलरशिप तो बहुत सारे उनको मिले हैं, सारी चीजें मिली है, लेकिन आप खुद ग्राउंड में आप खुद घूमते हैं, आप और मैं तो घूमने वाले लोग हैं, तो आप भी सब लोगों से देखते हैं कहीं जमात का कुछ अभी तक नजर आ रहा है? आप ईमानदारी से बताइए। नहीं, नजर आ रही है कि बातचीत कर रही है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। जेयूआई कहीं नजर नहीं आ रही है आपको। मुस्लिम लीग दायरे के वो हमारे बिराड़ी की जो हमारे सिंध की अंदूर सिंध जो है उसकी और कौन एक्टिविटी? पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, मुस्लिम लीग नून है, यार एमपी ने भी कुछ नहीं शुरू किया। इसकी वजूहत क्या लगती है आपको? वजह क्या है इंतखाब नहीं शुरू करने की? देखिए, अलग मामला है ना। खैबर पख्तूनख्वा में एमपी एक्टिव है, काम कर रही है। बलूचिस्तान बाप पार्टी, नून, पीपल्स पार्टी एक्टिव है, नेशनलिस्ट भी। अब वहां पर मैं कल बैठा था, हमारे दोस्त कोयटा से आए हुए थे, तो उस्मान काकर के साहबजादे, वो जाने के हमारे उस्मान काकर के दोस्त थे, उनके साहबजादे कराची प्रेस क्लब भी आए थे। तो अब कल मुझे पता लगा कि वो बिल्कुल टू यंग बच्चा है और उसने महमूद खान अचकजई साहब की पार्टी से लेता हुआ था लाला उस्मान काकर, उसको वक्त डाला हुआ है, तो वो वहां एक्टिव है। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का वो जो काकर साहब हवाले से वो भी एक्टिव है। कराची में आप देखेंगे तो सिर्फ आपको ये नहीं, उसकी वजह ये कि सब ने अपने अपने जो कंफर्ट जोन है वो तवज्जो दी हुई है सारी उसमें। और जेयूआई एकदम निकल के आएगी। जेयूआई का तो आपको पता है एक्टिव, उसका भी एक मखसूस वोटर है जमात इस्लामी की तरह, एक जो खास होता है। तो मैं समझता हूँ जो जेयूआई की मखसूस जो भी नशिस्तें हैं वो उसको जीतेगी आराम से, जीतेगी आराम से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फारान साहब, हमसे बात कर रहे थे। और हम बात ये कर रहे थे जनाब, क्या इस वक्त इंतखाबी मुहिम जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई है, बाकी सारी जो सियासी जमातें हैं इस तरह भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम अब तक उन्होंने शुरू नहीं की। गौ मगो की कैफियत लगती है। गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज भी कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने हैं, तो फिर इस तरह की बातें ज़ाहिर पीटीआई ने जिस तरह पटिशन दाखिल की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा भी अगर इंतखाबात मुतासर हुए तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ पीटीआई होगी। बज़ाहिर इस वक्त जो पोजीशन है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी, सिर्फ 3 सूबों में और ख़ास तौर पर जो कहा जाता है जी पंजाब में जो जीतेगा मरकज़ में हुकूमत बनाता है, वहाँ तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी। इस पर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। बुलाने के बाद